कम इन। तुम रेजिग्नेशन देने आई हो क्या? नो सर, मैं माफी मांगने आई हूँ। सर आई एम रियली सॉरी, आई गेस मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। क्या आप मेरी बदतमीजी को भुलाकर मुझे एक चांस दे सकते हैं? सर आप तो बस अपनी वाइफ के साथ ट्रबल रिश्ते की वजह से मुझसे इमोशनल सपोर्ट मांग रहे थे एंड यू वर राइट सर। हम घर से ज्यादा ऑफिस में टाइम स्पेंड करते हैं और फिर एक तरह से देखा जाए तो ऑफिस भी घर ही हो जाता है ना सर। सर आपकी बात समझने में मैंने थोड़ी देर कर दी पर अब मैं समझ गई हूँ सर। सर प्लीज सर, सर प्लीज मुझे इस प्रोजेक्ट से मत निकालिए सर। इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने बहुत मेहनत की है सर। सर मुझे एक मौका दे दीजिए सर, प्लीज सर। आई प्रॉमिस मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी सर। प्लीज मैंने इस प्रोजेक्ट सर प्लीज। पहले तो तुम रोना बंद करो, क्योंकि खूबसूरत लड़कियां रोते वक्त बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इफ यू वांट, आज से इनफैक्ट अभी से रिजॉइन कर सकती हो तुम। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ऐसी प्रिटी लड़की मेरी ऑफिस से जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नाउ चीयर अप। बस अब कोऑपरेट करना। तुम कोऑपरेट करने का मतलब तो पता ही होगा तुम्हें। कभी कभी लेट नाइट तक ऑफिस में काम करना पड़ता है, कभी बिजनेस के लिए आउट स्टेशन टूर पे भी जाना पड़ता है, और कभी ओवरनाइट भी रुकना पड़ता है। आई एम सो हैप्पी तुम वापस आ गई हो। अब मैं खुद पर्सनली तुम्हें मेंटर करूंगा। यू नो व्हाट, दिस कॉल्स फॉर सेलिब्रेशन। आज शाम को एक अच्छे से क्लब में जाते, तुम्हारी वापस आने की खुशी सेलिब्रेट करते, और तुम कोई अच्छा सा शॉर्ट ड्रेस पहन कर आना। वो ड्रेस तुम पर बहुत सूट करेगा। और शाम को फोन करके बता देना घर पे कि लौटते वक्त लेट होगा रात को। ओवरनाइट स्पेंड कर पाओगी तुम? सोच लो। ऐसा हुआ तो नथिंग लाइक इट, नहीं हुआ तो नेवरदलेस अब साथ टूर में तो आना जाना लगा ही रहेगा। ओके, नाउ डोंट क्राई। यस सर, क्योंकि अब रोने की बारी आपकी है। स्माइल मिस्टर ढोलकिया, आप लाइव है। जय श्री कृष्ण ढोलकिया साहब। आप सही कह रही थी मम्मी, ढोलकिया जैसे इंसान मुझे हर जगह मिलेंगे। अब मैं डरूंगी नहीं मम्मी, मैं लड़ूंगी। हमने तो आपको स्टार बना दिया मिस्टर ढोलकिया, थैंक यू नहीं कहेंगे? अरे हमारे यहाँ तो नई दुल्हन की मुंह दिखाई की रस्म होती है। आज से पुराने छिछोड़ों की भी मुंह दिखाई की रस्म शुरू करते हैं। किंजल बेटा, घूंघट तो हटा। मुंह दिखाई हो गई, अब नेक भी तो मिलना चाहिए ना। जरा देखिए, आपको नेक देने के लिए किंजल का पूरा परिवार आया है। ये टीजर्स, मोलेस्टर्स, ये रास्ते पे सीटी बजाने वाले या गुंडे जैसे दिखने वाले नहीं होते हैं। ऐसे वेल ड्रेस्ड, वेल स्पोकन भी होते हैं एंड दे आर वेरी स्मार्ट। ये कभी लड़कियों को छुएंगे नहीं, लेकिन उसे इतना हैरेस करेंगे जब तक वो हार मान ले या फ्रस्ट्रेट होकर गिव अप ना कर दे। इतनी अक्ल तो रोड साइड के रोमियो को भी होती है ढोलकिया, कि किसी लड़की का पीछा करने से पहले ये पता लगा ले कि वो लड़की किस घर की बेटी है, ताकि गलती से कोई रॉन्ग नंबर ना लग जाए। पर तूने तो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रॉन्ग नंबर लगाया है। तेरी हिम्मत कैसे हुई ढोलकिया कि इतने बड़े घर की बेटी के साथ बदतमीजी करने की? राखी बहन, घर बड़ा या छोटा हो सकता है, पर बेटियां सबकी बराबर होती हैं। चाहे किसी करोड़पति की हो या फिर किसी गरीब की, चाहे वो ऑफिस में काम करने वाली हो या फिर रास्ते पे फूल बेचने वाली, हर लड़की का सम्मान पे बराबर हक होता है। राइट, एब्सोल्युटली राइट। मैं तो दोस्तों को भी टस लेती हूँ ढोलकिया, तो सोच अब मैं तेरा क्या हाल करूंगी। राखी दवे एक बद्दुआ है और आज से ये बद्दुआ तुझे लग गई है ढोलकिया।
आज के बाद तू कभी नहीं मुस्कुराएगा, ये राखी दवे का वादा है तुझसे। बहुत शौक है ना तुझे लोगों को देर रात तक रुकवाने का। तो आज मैं, मेरा बैलू और मेरी चप्पल रुकेगी। बाद में देखना आधे घंटे में दुनिया की सारी औरतों को माता और बहनों कहने लगेगा तू। तुझ जैसे टॉक्सिक वर्क कल्चर प्रमोट करने वाले के साथ ना यही होना चाहिए। आई ऑलवेज बिलीव्ड कि तुम जैसे घटिया लोगों को इग्नोर करना ही बेस्ट होता है, पर तुम लोग तो ढोलक क्या चप्पल के नीचे लगा हुआ गोबर है ना, हम लोग थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद तो उसको धोना ही पड़ता है। हाँ, मन कर रहा है कि यह हथौड़ा सीधे तेरे मुंह पे मारूं। सिर्फ इसलिए नहीं मार रहा हूं क्योंकि अगर मैंने मारा ना तो तू मर जाएगा। तू मरेगा तो सही ढोलकिया, पर शर्म से। आज तेरा ये बदनामी का तमाशा ना सब लोग देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी। तूने मेरी किंजल को एक शाम रुलाया ना, अब तू हर शाम हर सुबह रोएगा। अरे जा जा, रुलाना तो पहले अपने बाप को रुला। और तू आज दूध का धुला बनकर मुझ पे उंगली उठा रहा है? भूल गया कल तक तू भी यही सब कुछ करता था। वनराजा इसी ऑफिस में कर रहा था तू। अरे तेरे और काव्या के बीच में जो चल रहा था सारी दुनिया को पता है। कोई फर्क नहीं है मुझ में और तुझ में। फर्क है ढोलकिया, मैंने कभी काव्या को मोलेस्ट नहीं किया, उसे हैरेस नहीं किया। काव्या से मैंने प्यार किया था। एक बहुत छोटा सा वर्ड होता है, शायद तुमने सुना हो, कंसेंट, यानी मर्जी। अगर दो लोग म्यूचुअल कंसेंट से एक रिलेशनशिप में आते हैं तो उस रिलेशनशिप को प्यार कहा जाता है। मगर जब तुम जैसे क्रीप किसी के पीछे पड़ जाते हैं विदाउट कंसेंट तो उसे स्टॉकिंग, हरासमेंट और मोलेस्टेशन कहा जाता है। वाह, मोरालिटी का लेक्चर इस फैमिली से, जहाँ एक्स वाइफ और प्रेजेंट वाइफ साथ में रहते हैं। अरे रोज आपस में झगड़ने वाली फैमिली आज मुझे सबक सिखाने आई है। बिल्कुल सही कहा। हर परिवार की तरह हमारे परिवार में भी लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन जब लड़ाई किसी सामने वाले से हो ना तो पूरा परिवार एक साथ ऐसे खड़ा होता है। समझ में आया? नहीं तो मैं समझाती हूँ। उंगलियां 5 अलग अलग होती है, पर किसी को मुक्का मारना होता है ना, तब यही उंगलियां एक बनकर मुट्ठी बन जाती है। नाइस आइडिया दीदी, उसे मुक्का मार दो। अरे भैलू, मैं उसे सिर्फ समझाने का एग्जाम्पल दे रही हूँ। हाँ बोलिए। मिस्टर ढोलकिया ने मुझसे कहा था अगर तुम मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पे चलोगी मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा, लेकिन मैं नहीं गई। इन्होंने मेरा प्रमोशन रोक दिया। मुझे चीप जोक्स और मैसेजेस भेजते थे और उनकी बातें भी डबल मीनिंग होती थी। फाइल लेते देते हुए हाथ पकड़ना, बिना किसी काम के ऑफिस में बुलाना, ये तो रोज का ही हो गया था इनका। उन्होंने मुझे भी कई बार बोला क्लब चलने के लिए, पर मैंने मना किया। मैंने कहा मुझे फैमिली से अलाउ नहीं करते। फिर भी उन्होंने कहा कि झूठ बोलने के लिए कि ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है। रुक! लड़कियां अक्सर चुप रह जाती है, ये सोच के कि बात खत्म हो गई, लेकिन ये बात ऐसे खत्म नहीं होती। ये बात उनका मन बार बार दोहराता है जब तक ये बात जख्म नहीं बन जाती। लड़की को तो पता भी नहीं चलता कि ये बात उसके दिलो दिमाग में कितना असर कर गई है। उसका मन बीमार हो गया है बस आप जैसे घिनौने लोगों की वजह से। तुम जैसे लोग ऐसा करने से पहले ये नहीं सोचते कि कल को तुम्हारी बहू, तुम्हारी बेटियों के साथ भी ठीक ऐसा ही हो सकता है। किसी को पसंद करना अलग बात है, लेकिन अपने पावर का नाजायज फायदा उठाना इट्स पैथेटिक एंड सो आर यू। अरे जैसे स्कूल में अंग्रेजी की, हिस्ट्री की, मैथ्स की क्लास होती है ना, ऐसे कराटे की, चप्पल चलाने की और कान पे सितार बजाने की भी होनी चाहिए। हर लड़की को तुम जैसे लोगों से लड़ना आना चाहिए। मेरी बहू रोज ऑफिस आएगी, रोज यहाँ काम करेगी, और अगर किसी ने भी उसकी तरफ आंख उठा के भी देखा नहीं तो मैं उसकी आंखें निकालूंगी। देखिए मैडम, हर ऑफिस की तरह हमारे ऑफिस में भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है। That's right. वर्क स्पेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट लॉज हैं, जिसके मुताबिक किसी भी एम्प्लॉय के साथ फिजिकल कांटेक्ट बनाना या बनाने की कोशिश करना या कोई भद्दे रिमार्क्स पास करना, उसके सामने कोई ऐसी वैसी डिमांड रखना, वीडियोस दिखाना या मैसेजेस दिखाना, ये सब सेक्सुअल हैरेसमेंट है। और हर कंपनी में ऐसे केसेस के अगेंस्ट में एक इंटरनल कमेटी होती है जहां पे आपकी कंप्लेंट्स
कॉन्फिडेंशियल होगी। बिल्कुल, आप बस हमें अपनी कंप्लेंट मेल करिए, हम मिस्टर ढोलकिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सो मच। देखा बेटा, ये सारी सुविधाएं होती है, बस हिम्मत करके बिना डरे इनका इस्तेमाल करना चाहिए। ये लड़ाई शुरू हम लोगों ने की, पर अब से ये लड़ाई हम सब की है। जिस तरह से आज आप लोगों ने हमारा साथ दिया, बस उसी तरह से हर उस लड़की का साथ दीजिएगा जो ऐसे ढोलकिया जैसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करे। ध्यान रखो। जय श्री कृष्ण। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।